प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। अपन बीए द्वितीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। कल अपन शुरुआत की थी भारत के राष्ट्रपति के बारे में, उनकी निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में कि एक व्यक्ति एक राष्ट्रपति भारत का बन सकता है, उनकी क्या योग्यताएं हैं। साथ ही पढ़ा था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है और उनको कैसे हटाया भी जा सकता है। आज अपन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संविधान के प्रावधानों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को जो शक्तियां दी गई है वो संविधान के अनुच्छेद 53 में उनका उल्लेख किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ शक्तियों का बंटवारा भी हम कर सकते हैं। साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती है और असाधारण परिस्थितियों में, यानी विशेष या आपातकालीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होती हैं। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं साधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को दी गई शक्तियां। प्रथम है कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 74 के अनुसार संघीय मंत्रिमंडल, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति को उसकी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग में लाने के लिए सलाह एवं सहायता देगा। समस्त महत्वपूर्ण नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त महान्यायवादी, भारत के नियंत्रण के महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद के, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। इसके अलावा महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, भारत में चूंकि संसदीय शासन व्यवस्था है तो राष्ट्रपति के पास औपचारिक यानी नाम मात्र की शक्तियां होती है। व्यवहार में इन सब शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये सब काम राष्ट्रपति करता है। वह विभिन्न आयोगों एवं विदेशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति भी करता है। राष्ट्रपति को संघ के अधिकारियों की पदच्युति का भी अधिकार है। संक्षेप में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां विस्तृत है। संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण यह परंपरा कायम हो गई कि वह उनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका क्षेत्र में विस्तृत शक्तियां प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में मंत्रिपरिषद की सलाह से वो सब कार्य करता है। दूसरा है विधायी शक्तियां। चूंकि अपन पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति संसद का भी अभिन्न अंग होता है। संसद में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर हमारी संसद बनती है। चूंकि कानून बनाने का काम संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बनने पर ही वह विधेयक कानून का रूप लेता है। इस प्रकार विधायी क्षेत्र में भी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। वह संसद को आमंत्रित और स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने के अधिकार का प्रयोग करता है। संसद के सत्र जो चलते हैं, स्थगित किए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा लोकसभा को भंग करने का, यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन उससे पहले भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्योंकि राज्यसभा के स्थायी सदन है तो उनको कभी भी भंग नहीं किया जाता और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, उनसे समय से पूर्व भी राष्ट्रपति भंग कर सकता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही ऐसा कार्य करेगा। प्रत्येक अधिवेशन के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों और लोकसभा के 2 अंग भारतीय सदस्यों को मनोनीत भी करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता। संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तब राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है। यानी विशेष परिस्थितियों में जब, चूंकि कानून बनाने का काम संसद का होता है और संसद का सत्र हमेशा नहीं चलता है, तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, अधिवेशन नहीं चल रहा हो, तब अगर
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो कि कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर सकता है और उस अध्यादेश कानून के रूप में ही वो काम करता है। तीसरा है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति के नाम से ही प्रतिवर्ष वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश किया जाता है। उनकी अनुमति के बिना कोई भी वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति ही प्रतिवर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट वित्त आयोग की सिफारिश से संसद के समक्ष रखवाता है और संसद की स्वीकृति के बिना इसमें से अचानक पड़ने वाले खर्चों के लिए कुछ धन सरकार को दे सकता है। यानी विशेष परिस्थितियों में अगर धन की आवश्यकता है तो उनकी स्वीकृति दे सकता है। संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन के संबंध में सलाह देने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। तो इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में भी राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। न्यायिक क्षेत्र में शक्ति, वैसे तो न्यायिक शक्तियां न्यायालय का काम है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है। वे दंड को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकते हैं। दंड देने का काम न्यायपालिका का है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार ही उनको दंड को कम करने का यानी परिवर्तन करने का अधिकार, कम कर सकता है, क्षमादान कर सकता है, लेकिन किसी भी दंड को बढ़ा नहीं सकता है। न्यायपालिका ही निर्णय करती है, न्याय देने का काम करती है, दंडित देने का काम करती है, लेकिन अंतिम रूप से राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि न्यायपालिका द्वारा किसी व्यक्ति दिए गए दंड को वो क्षमादान कर सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 72 में प्रावधान किया गया है। बिहार में राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग भी मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करता है। अर्थात क्षमादान का जो राष्ट्रपति को अधिकार है वो मंत्रिमंडल के परामर्श से ही करेगा, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करता। ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया और संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र की और वास्तविक दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। तो वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति। सैनिक क्षेत्र में भी कुछ शक्तियां प्राप्त है। तीनों सेनाओं यानी जल, थल और वायु सेना, तीनों का वो सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होती है, परंतु वह अपनी इन शक्तियों का प्रयोग विधि के अनुसार ही करेगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद।